कल्पना कीजिए, आप पर एक झूठा केस कर दिया गया है। आप गुस्से में हैं, बेचैन हैं और तुरंत इंसाफ चाहते हैं। बिना समय गंवाए आप शहर के एक जाने माने वकील के पास जाते हैं। आप वकील के केबिन में घुसते ही बोल पड़ते हैं, साहब मेरी कहानी सुनिए, मुझे इस केस से बाहर निकालिए। वकील चुपचाप सुनता है, सिर हिलाता है, हल्की मुस्कान देता है और फिर कहता है, पहले वकालतनामा लाइए। अब आप हैरान रह जाते हैं, अरे ये क्या भला है, मैं तो बस अपना केस लड़वाना चाहता हूं। लेकिन सच तो यह है कि बिना वकालतनामा आपका वकील आपकी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोल सकता। तो आखिर वकालतनामा है क्या? वकालतनामा एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी भी वकील को यह अधिकार देता है कि वह कोर्ट में आपकी तरफ से केस लड़े, दलीलें पेश करे और कानूनी कार्रवाई कर सके। सीधे शब्दों में, जब तक आपने वकील को वकालतनामा नहीं दिया, तब तक वह आपकी ओर से कोर्ट में एक कागज भी नहीं हिला सकता। क्या कोई भी वकालतनामा बना सकता है? नहीं। वकालतनामा सिर्फ वही व्यक्ति बना सकता है जो खुद केस का पक्षकार या रिस्पोंडेंट हो। यानी अगर केस आपका है तो सिर्फ आप ही किसी वकील को वकालतनामा दे सकते हैं। वकालतनामा देने के बाद वकील को क्या-क्या अधिकार मिलते हैं? जब आप किसी वकील को वकालतनामा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वह आपकी तरफ से कोर्ट में पेश हो सकता है। कोर्ट में दलीलें दे सकता है और जरूरी दस्तावेज दाखिल कर सकता है। गवाहों से जिरा क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। सेटलमेंट कर सकता है अगर आपने इजाजत दी हो। किसी और वकील को भी केस सौंप सकता है। पर अगर वकील केस हार जाए तो याद रखें, वकालतनामा साइन करने का मतलब यह नहीं है कि वकील आपकी जीत की गारंटी दे रहा है। वकील सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अधिकृत होता है, लेकिन फैसले का अधिकार कोर्ट के पास ही होता है। वकालतनामा बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप किसी वकील को वकालतनामा देने जा रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातें याद रखें। स्पष्ट रूप से लिखें कि वकील को क्या अधिकार दे रहे हैं। अगर सेटलमेंट का अधिकार नहीं देना चाहते, तो यह साफ साफ लिखें। फीस से जुड़ी शर्तें पहले से तय कर लें ताकि बाद में विवाद न हो। अगर कभी वकील बदलना पड़े, तो वकालतनामा वापस लेने की प्रक्रिया जान लें। निष्कर्ष, बिना वकालतनामा वकील भी मजबूर। अगर आपको कभी भी कोर्ट में केस लड़ना हो, तो याद रखें कि वकालतनामा सबसे पहला और जरूरी दस्तावेज है। बिना इसके वकील आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और हां, अगर आपको लगे कि वकील सही से काम नहीं कर रहा, तो आप उसे कभी भी बदल सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी वकील से मिलें, तो यह जरूर पूछें, साहब वकालतनामा साइन करना पड़ेगा ना?